लोकसभा चुनाव के छठे चरण और झारखंड चुनाव के तीसरे फेज का कल मतदान होना है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां कर ली गई है। आपको बता दें 4 सीट पर तैयारियां हो चुकी है। आपको बता दें 4 सीट पर तैयारियां चल रही है। 4 सीट पर मतदान होता है और आपको रांची लोकसभा सीट का रन दिखाते हैं। बीजेपी से संजय सेठ है, वहीं कांग्रेस से यशस्विनी सहाय है मैदान में। आपको बता दें जेएलकेएम से देवेंद्र नाथ महतो है। और आपको छठे चरण में 25 मई को झारखंड, रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह में चुनाव होना है। बीजेपी एक बार फिर से बता दें पूर्व केंद्रीय मंत्री शुभकांत सहाय की बेटी रांची से है। वहीं 2019 में संजय सेठ को मिले थे 7,65,010 वोट। और बता दें कांग्रेस उम्मीदवार सुबोधकांत सहाय 2,82,780 वोट मिले थे। वहीं रांची संसदीय क्षेत्र से अंतर्गत सूबे में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: रांची, हटिया, कांके, सिल्ली। और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ सुमित झा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनके पास जाएंगे और जानेंगे क्या कुछ रणनीति बनी है, कल मतदान होना है, क्या कुछ चल रहा है। सुमित, क्या समीकरण बताए जा रहे हैं? अभी ज्यादा नहीं। सुमित, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? कल मतदान होना है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं जोरों शोरों से प्रचार कर चुकी है। क्या समीकरण बता रहा है, क्या कुछ चल रहा है? जी अनिकेत, आपको बताना चाहूंगा जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में कल जो है 25 मई को सुबह 7 बजे से ही जो है मतदान शुरू हो जाएगा। शाम को 5 बजे तक लगातार ये मतदान जारी रहेगा। जिला प्रशासन के द्वारा भी तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। ईवीएम जो है डिस्पैच किए जा चुके हैं। ईवीएम अपने गंतव्य तक पहुंच भी चुके हैं और कल जो है सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। ऐसे में जिले भर के 1887 बूथों पर जो है मतदान होगा और तमाम पोलिंग पार्टीज जो है वहां पहुंच चुकी है। ईवीएम रवाना हो चुके हैं और वहां सभी पहुंच चुके हैं। अब ऐसे में जो है कल जो है हमारे मुख्य 2 प्रत्याशी, यानी एक एनडीए का प्रत्याशी जो विद्युत वरण महतो है और दूसरे जो प्रत्याशी है इंडी गठबंधन के प्रत्याशी समीर कुमार मोहंती है, उनका जो किस्मत जो है कल वोटिंग के बाद ईवीएम में कैद होगा। और 4 तारीख को नतीजे आने के बाद ही उनके भाग्य का फैसला होगा कि जनता किस मूड में है। बिल्कुल, किस मूड में है ये तो इसका फैसला 4 तारीख को होगा। लेकिन जिस तरीके से दोनों राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी है, तमाम जो स्टार प्रचारक थे वो पहुंचे हुए थे, प्रचार कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो दोनों पार्टियां हैं वो यहां पर मजबूत नजर आ रही है। जी अनिकेत, आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा के सबसे बड़े नेता और देश के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी खुद ग्रामीण क्षेत्र यानी जमशेदपुर का जो ग्रामीण क्षेत्र है घाटशिला जो है वहां पहुंचकर उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के पक्ष में वोट की अपील जनता से की थी। वैसे आम तौर पर यह माना जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा से ज्यादा पकड़ रखती है, भाजपा से ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद एक चेंजेस देखने को मिलता है। पब्लिक का मूड जो है वो बदलता है। अब पब्लिक का मूड प्रधानमंत्री मोदी कहां तक बदल पाए हैं ये तो ईवीएम का रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों का जब हमने दौरा किया था, जब हमने लोगों से जानने का प्रयास किया था, तो सब अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाजपा की पकड़ जो है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद काफी ज्यादा मजबूत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी है समीर कुमार मोहंती, जो खुद बड़ागोड़ा क्षेत्र से पिछले 4.5 वर्षों से विधायक भी हैं और उनके विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे लोकसभा क्षेत्र में झामुमो के कई स्टार प्रचारकों ने भी दौरा किया है और इन दौरों का भी फायदा उन्हें मिलेगा। चूंकि शहरी क्षेत्र का वोट काफी, जमशेदपुर की अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र का जो वोट है वो काफी मायने रखता है। चूंकि यहाँ शहरी क्षेत्र का वोट परसेंटेज काफी ज्यादा है, तो शहरी क्षेत्र का वोट किस तरफ मूव करेगा, हालांकि यह भी पुख्ता तौर पे तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर विगत 10 वर्षों के यानी भाजपा के जो विगत 10 वर्षों से 2 कार्यकाल से सांसद रहे विद्युत वरण महतो के अगर पुराने आंकड़े को देखें
तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जमशेदपुर शहरी क्षेत्र का जो वोट है वो हमेशा हावी रहता है, वो हमेशा से भाजपा के पक्ष में ज्यादा रहता है। जी आपने जिस तरीके से बताया कि बदलाव, जिस तरीके से पीएम मोदी आने के बाद यहां पर वोटर्स के मूड में बदलाव हुआ है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी को लग रहा था कि जिस जिस सीट पर वो कमजोर है वहां पर अपने स्टार प्रचारकों को बुला रही थी। जी निकेत, आपने सही कहा कि भाजपा को जिन जिन स्थानों पे, चूंकि शहरी क्षेत्र जो है ये भाजपा का गढ़ माना जाता है, शहरी क्षेत्रों के लोग ज्यादातर एडुकेटेड हैं और जो है अपना एक मन पहले से बना के रखते हैं कि हमें चुनाव आने पर किसको वोट देना चाहिए। और लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी जांच परख के बाद जो है ग्रामीण वोट डालते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब झामुमो की तरफ से कई स्टार प्रचारक पहुंचते हैं, उसके बाद भाजपा पहुंचते हैं, तो ग्रामीणों के मूड में जो है बदलाव देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद में और उसके बाद भाजपा के कई कद्दावर नेताओं हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, धनबाद चलेंगे जहां धनबाद लोकसभा में भी मतदान होना है और वहां से हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, जिस तरीके से कल मतदान होना है, जनता की मूड क्या कह रही है? तमाम जो दोनों प्रत्याशी है यहां पर, जो उनका जिस तरीके से प्रचार यहां पर किया गया है, क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ होने वाला है? देखिए अनिकेत, अगर हम लोकसभा 2024 की बात करें तो 2024 में जिला प्रशासन के ओर से पुख्ता इंतजाम किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से जो वोटर है उनको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। अगर हम बात करें नगर निगम, तो नगर निगम के ओर से 25 और 26 मतलब 2 दिनों का ऑफर दिया गया है वोटरों को। जो भी वोटर वोट देकर आएंगे 25 तारीख को, वो 26 तारीख को अपना उंगली दिखाएंगे और उस उंगली की सिहाई के बाद उन्हें अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस प्रकार से जिला प्रशासन ने कई सारे नियम बनाए हैं कि जो भी पार्किंग स्थल है अगर वहां पे वोटर जाते हैं तो उनका उस दिन का पार्किंग शुल्क जो है वो बिल्कुल फ्री रहेगा। क्योंकि देखिए 25 तारीख को मतदान होना है और मतदान के बाद लोग शाम को घरों से निकलकर एंजॉय करते हैं, तो ऐसे में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या बन जाती है धनबाद में। तो पार्किंग की समस्याओं से लोगों को निजात देने के लिए कि आप वोट देकर आए हैं तो आपको पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। और अभी हम खड़े हैं धनबाद के IIT आईसम परिसर में और आप देख सकते हैं कि यहाँ IIT आईसम और जिला प्रशासन के द्वारा एक मैच खेला जा रहा है और उस मैच में अभी बैटिंग जो कर रहे हैं वो धनबाद के SSP कर रहे हैं। देखिए अभी एक बॉल पे चौका लगा है और एक विकेट भी गिर चुका है। 8 ओवर का ये मैच है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 टीम जो है वो आमने सामने है, क्योंकि कल मतदान होना है और इस मतदान को लेकर जिला प्रशासन के तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ IIT आईसम की अगर हम बात करें तो IIT आईसम में बहुत सारे छात्र जो पढ़ते हैं, जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे, ऐसे भी स्टूडेंट हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए आज यहाँ पे एक फ्रेंडली मैच का आयोजन किया जा रहा है। और हम आपको दिखाते हैं जिला प्रशासन का टीम। ये जो आप पीली जर्सी में देख रहे हैं, ये पूरी टीम जो है वो जिला प्रशासन की है और जिला प्रशासन की तरफ से मैच खेला जा रहा है। और अभी एक विकेट गिर चुका है। धनबाद के SSP जो है, नगर निगम के जो अधिकारी हैं प्रकाश जी, वो वहां बैटिंग कर रहे हैं, पिच पे उतरे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये पीली जर्सी जो है वो जिला प्रशासन की टीम है। जिला प्रशासन की टीम जो अभी बैटिंग कर रही है। अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव में जो तनाव है उसको कम करने के कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ 2 ट्रॉफी भी रखी गई है विनिंग टीम के लिए और जो सेकंड टीम होंगे उनके लिए, तो 2 ट्रॉफी भी यहाँ रखा गया है। हमारे साथ नगर आयुक्त सर हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ दिए गए हैं। सर आप सर ये बताएं सर, थोड़ा खड़े हो जाए सर, क्योंकि कल मतदान होना है और मतदान के संध्या पूर्व जो है वो फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है IIT आईसम के बीच में, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, इस मैच का जो आयोजन हुआ था वो स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग निकलें, वोट करें। और ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस बस्टर का एक वो है, एक्टिविटी है। जिला प्रशासन इतने दिन से लगा हुआ था, अभी भी मतदान खत्म नहीं हुआ है और पूरी टीम हमारी लगी हुई है, लेकिन एक प्रयास है ताकि लोगों के बीच में एक थोड़ा सा एक मतदान प्रतिशत बढ़ने का भी एक मैसेज जा सके पब्लिक में। और एक प्रशासन जो इतने दिन से लगा हुआ था, आज थोड़ा सा तो उसमें एक इंटरमिंगलिंग हो सके, तो इस चीज के लिए एक बड़ा एक कदम उठाया गया है।
तो सर लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर आप लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कई सारे कार्यक्रम जो है जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे हैं, आपकी ओर से चलाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो एक दाग लगा हुआ था कम परसेंटेज का, उसको इस बार तोड़ पाएगी धनबाद? जी, कोशिश पूरी कर रहे हैं। जो यहाँ जिला प्रशासन है कई सारे कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जैसे आपने बताया नुक्कड़ नाटक का स्वीप के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम जिला प्रशासन कर रहा है और वी आर वेरी होपफुल एंड वी आर मतलब लगता है कि हम जो मत प्रतिशत जो पिछली बार था उससे ज्यादा लेके आएंगे। धन्यवाद सर। सर हमारे साथ नगर आयुक्त हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर ये बताएं कि जिला प्रशासन की ओर से सर अगर हम बात करें नगर निगम की ओर से तो कई सारे ऑफर भी दिए गए हैं 25 और 26 तारीख को। क्या कुछ सर है जो मतदान करके जो आएंगे मतदान करके जो लोग, उनके लिए क्या कुछ ऑफर है सर? देखिए, नगर निगम की ओर से इस बार ऑफर तो नहीं है, बट एक थोड़ी सी सुविधा दी गई है। ये है कि जितने भी निगम के जितने भी पार्किंग स्थल हैं वो सारे फ्री रहेंगे कल के लिए। इसके अलावा जितनी बसेस हैं, सिटी बसेस हैं, वो भी अगर मतदान के लिए लोग जाते हैं तो उसके लिए फ्री होगा। और हमारे पार्क कल बंद रहेंगे, निगम के जितने पार्क हैं वो कल बंद रहेंगे, लेकिन मतदान का जो ये है जो स्याही है दिखाने पर अगले दिन 26 तारीख को मतलब सभी जितने पार्क हैं सभी उसमें एंट्री फ्री रहेगी। एंट्री फ्री रहेगी? एंट्री फ्री रहेगी। तो इसके अलावा भी सर आप तो लगातार कार्यक्रम कर रहे थे, लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम हो, चाहे फिर नगर निगम कर्मचारियों के साथ बैठना हो या फिर किसी भी राजनीतिक दल के लोगों के साथ आपने लगातार संपर्क साधा, तो क्या लगता है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा सर? देखिए, हम लोग अपने स्तर से काफी प्रयास कर रहे हैं और पूरे जिले में स्वीप का कार्यक्रम चलाया गया है। खासकर झरिया और धनबाद जो कि कम मतदान वाले क्षेत्र रहे हैं पिछले चुनाव में, उनको लेकर के विशेष यहाँ अभियान चलाए गए हैं और मुझे लगता है कि जितना लोगों का पहल है वो जरूर लोग बूथ पर जाएंगे और मतदान करेंगे। तो देखिए, ये थे नगर आयुक्त रविराज शर्मा, जिनका कहना है कि जो भी वोटिंग करके 25 तारीख को आएंगे वो 26 तारीख को पार्क में अगर जाते हैं तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री दिया जाएगा और वो अब पार्क में जाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो एक देखिए, लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कार्य किए जा रहे हैं और इस बार माना जा रहा है कि जो यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे संवाददाता चित्ररंजन रांची से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे और जानेंगे जिस तरीके से चित्ररंजन कल मतदान होना है, जो प्रत्याशी है उनमें कहीं ना कहीं बेचैनी होगी। इस बार कांग्रेस से यशस्विनी सहाय मैदान पर है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता का मूड क्या कहता है, तमाम जो है मतदाताओं के बीच पहुंच रहे थे, जो जनता के बीच पहुंच रहे थे, क्या रुझान देखने को मिल रहे हैं? देखिए अनिकेत, अब जनता जो है वो जनता जनार्दन होती है और उन्होंने अपना मन जो है इतने दिनों में बना लिया है और अपने मन जो उनका मन बना हुआ मन के हिसाब से वो कल हाले सुबह से 7 बजे से जब वो मतदान केंद्र जाएंगे तो अपने चुनाव किए हुए प्रतिनिधि के पक्ष में वो मतदान करेंगे और जिन मुद्दों के साथ वो जाएंगे, जिन मुद्दे उनके दिमाग में इतने दिनों तक चले हैं और उन मुद्दों पर कौन ऐसा प्रत्याशी होगा जो खरा उतरेगा, वो उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। अगर बात की जाए राजधानी रांची की, देखिए रांची लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो रांची लोकसभा क्षेत्र पे 2 उम्मीदवारों पे खासी टक्कर है। एक यशस्विनी सहाय जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, तो वहीं दूसरी तरफ संजय सेठ जो पूर्व सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी वर्तमान में फिर एक बार उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। अगर बात की जाए जनता जनार्दन की तो 21,97,331 जो मतदाता है वो भाग्य तय करेंगे कि कौन किसके सर सजेगा ताज। वहीं अगर बात की जाए महिला पुरुषों की तो महिलाओं का जो वोट प्रतिशत वो बहुत काफी अंतर नहीं है, बहुत कम मार्जिन से पुरुषों का जो वोटर्स है, मेल वोटर्स है वो आगे हैं। तो 11,92,524 पुरुष मतदाता है। वहीं अगर बात की जाए तो 10,84,433 महिला मतदाता है। ट्रांसजेंडरों की अगर बात की जाए तो 69 ट्रांसजेंडर जो है इस बार जो है वो सूची में आए हैं, मतदाता सूची में आए हैं। तो इतने जो है 21,97,000 के करीब जो मतदाता सूची है वो तय करेगी कि राजधानी रांची का सांसद कौन होगा। वहीं अगर बात की जाए देखिए समीकरणों की तो लगातार समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आए हैं, लेकिन जिस तरीके से कल देर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थमता है, डोर टू डोर कैंपेनिंग अब
चल रही है, कौन कितने डोरों को जो है कार्यकर्ता नेता और कार्यकर्ता टच कर पाती है, कितना कन्विंस कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल जो है राजधानी रांची लोकसभा क्षेत्र में कल 7 बजे से मतदान किए जाएंगे। उसके बाद जो हार्टबीट है, जो धड़कने हैं उम्मीदवारों की, वो तेज हो गई, क्योंकि जेबी केसेस के भी जो एक प्रत्याशी है देवेंद्र महतो, वो काफी जोरों से युवाओं में उनकी पकड़ मजबूत हुई है, वो लगातार कैंपेनिंग भी किए हैं। तो उनका कितना वर्चस्व स्थापित कर पाते हैं, वो कितना अपने आप को स्थापित पॉलिटिकली स्थापित करते हैं, वो अहम होगा उनके लिए। वहीं जहां एक तरफ नवयुवक जो प्रत्याशी है यशस्विनी सहाय, जिस पर कांग्रेस ने जो है वो अपना भरोसा जताया है, सुबोध कांत सहाय की बेटी है, उनका सुबोध कांत सहाय का ही टिकट काटकर उनकी बेटी को दिया गया है, क्योंकि सुबोध कांत सहाय लगातार अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन जब उनके उम्र पाले आया तो उनकी बेटी को आलाकमान ने उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश नेतृत्व भी इससे काफी खुश थी कि उनके बेटी को टिकट मिला है, तो एक युवा चेहरा सामने आया है। लेकिन वही अगर बात की जाए बीजेपी को, तो देखिए लगातार जो संजय सेठ है वो अपने काम से ज्यादा मोदी चेहरे पर उनको भी कुछ विश्वास है, और उन्हीं चेहरे के बदौलत वो लगातार जो है जनता में वोट मांगते हुए नजर आए। ऐसे में बहरहाल देखना होगा कि रांची लोकसभा की जनता जो लगभग 22 लाख के जो करीब की जो जनता जो मतदाता है, वो किस पर मोहर लगाती है और तस्वीरें साफ करती है। क्योंकि राजधानी रांची का एक और अनिकेत एक आपको इतिहास बताते, बड़ा इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री है कि झारखंड जब से अलग हुई है उसके बाद से राजधानी रांची में जो पार्टी अपना सांसद चुनाव जीती है, देश में सरकार उसी की रही है। चाहे सुबोध कांत सहाय जब वो जीते हैं लोकसभा चुनाव जीते हैं, कांग्रेस की सरकार बनी है। इससे पहले जो रामटल चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी सांसद रहे हैं, वो जब जीते हैं वो देश में बीजेपी की सरकार बनी। तो झारखंड में राजधानी रांची में जो पार्टी सीट जीतती है, देश में उसी की सरकार बनती है। तो रांची लोकसभा क्षेत्र को लेकर ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। 91 के आसपास में एक बार ऐसा रहा है जब जो रांची के जो सांसद है उनका अपोजिशन की सरकार बनी थी, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक जो है कार्यकाल उनकी नहीं चली थी। लेकिन राजधानी रांची में जो पार्टी अपना सांसद काबिज करती है, देश में उन्हीं की सरकार बनती है। ऐसा जो है रांची झारखंड अलग होने के बाद से ऐसी हिस्ट्री जो है। रंजन, आपने बात कही कि संजय सेठ पीएम मोदी को अपना चेहरा बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, लेकिन जिस तरीके से उनका कई क्षेत्रों पर विरोध भी किया गया कि उन्होंने सही से काम नहीं किया है, जिसके बाद पीएम मोदी आते हैं, रांची में रोड शो करते हैं, उसके ठीक बाद गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, वो चूटिया में रोड शो करते हैं। उसके बाद विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि जब पीएम मोदी आए थे उस वक्त सड़कें खाली थी, इसलिए जो चूटिया का भीड़ भाड़ वाला इलाका था वहां पर गृह मंत्री का रोड शो कराया गया। आखिर ऐसा क्यों कि प्रधानमंत्री को भी आना पड़ा, गृह मंत्री को भी आना पड़ा? क्योंकि जहां जहां बीजेपी कमजोर नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था, विपक्ष आरोप लगा रहे थे कि जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां पर स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। देखिए निकेत, ये भाजपा की राजनीति को थोड़ा समझना होगा। भाजपा की पृष्ठभूमि पर अगर आप नजर डालेंगे तो देखिए, जिन सीटों पर विरोध है या फिर जिन सीटों पर ऐसा कहा जाए कि जिन सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स का विरोध है, वहां पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का फोकस ज्यादा रहा, ताकि उनके चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा जाए। एक जैसे अन्नपूर्णा देवी कोडरमा की बात हो, चाहे कोई भी सीट की बात हो, जहां जहां प्रत्याशियों का विरोध हो और जहां बीजेपी जो है अपना पारंपरिक सीट मानती है, ऐसे सीटों पर बीजेपी की फोकस रही कि इन सीटों पर बीजेपी को नुकसान ना हो। यही कारण है कि बीजेपी के जो स्टार प्रचारक होते हैं उनका ज्यादा दौरा होता है। जहां तक बात है प्रधानमंत्री की रोड शो की, देखिए आरोप प्रत्यारोप वाली बात अलग है, लेकिन क्योंकि टीवी 45 लगातार कवरेज कर रही थी, प्रधानमंत्री के रोड शो को भी दिखा रही थी। जहां से उनका रोड शो होना था वो भारत माता चौक है, हरमू रोड स्थित भारत माता चौक है, वहां से रातू रोड चौक तक उनकी रोड शो थी। दोनों छोर पे सड़क के दोनों किनारों पर जनता बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हुजूम थी। उससे एयरपोर्ट से लेके भारत माता चौक तक भी कार्यकर्ताओं का भीड़ जो है सड़कों के दोनों छोरों पे बना हुआ था। हालांकि भीड़ रोड शो जो है भारत माता चौक से थी, तो जाहिर तौर पर ज्यादा संख्या जो है
वो रोड शो, क्योंकि रोड शो था ओपन जीप पर थी, तो ज्यादा संख्या, ज्यादा भीड़ कार्यकर्ताओं की भारत माता चौक से रातू रोड चौक के बीच में थी। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक झलक प्रधानमंत्री को देखने की इतनी ललक थी कि इसके इतर भी लोग जो है बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क के किनारे बने हुए थे, ताकि गाड़ी से ही वहां उनके जो चार पहिए वाहन, उसके अंदर से ही प्रधानमंत्री की एक झलक, नरेंद्र मोदी की एक झलक वो देख सके, इसके लिए बने हुए थे। तो देखिए, प्रधानमंत्री का इससे पहले भी नवंबर में रोड शो हो चुका है। उस समय भी एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक जो है राज्य की जनता का बोला जाए तो एक हुजूम सा मानो सड़कों पर उमड़ा था। तो वो क्योंकि प्रधानमंत्री है, बीजेपी की स्टार प्रचारक है, तो भीड़ आना लाजमी है। अमित शाह के रोड शो की अगर बात की जाए तो देखिए, वो चुटिया का प्लेस इसलिए चूज किया गया था क्योंकि पूरे देश भर में राममय का माहौल, वातावरण जो है बीजेपी बनाना चाहती, ताकि इसका राजनीतिक फायदा जो है बीजेपी को मिले। यही कारण है कि चुटिया जो है, चुटिया की काफी अगर डेमोग्राफी पे आप जाएंगे तो उसकी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, वहां पर एक पुराना राम मंदिर भी है। तो मैसेज राम का था, मैसेज भगवान श्री राम का देना था, मैसेज अयोध्या के में भव्य जो मंदिर निर्माण हुआ था उसका मैसेज बीजेपी को देना था। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, एक बार फिर से हम धनबाद चलेंगे। हमारे संवाददाता प्रकाश जो हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, कल सुबह 5 बजे से मतदान शुरू हो जाएगी। तमाम जो यहाँ पर प्रत्याशी है, जिस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, जो समीकरण है, जिस तरीके से बाहरी भीतरी का यहाँ पर समीकरण चल रहा था कि किसी बाहरी को इस बार यहाँ पर नहीं देना है टिकट, और जिस तरीके से जो 3 बार से सिटिंग सांसद थे उनको टिकट देने की जगह पर ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। जी बिल्कुल अनिकेत, आपने सही कहा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ धनबाद के एसएसपी सर हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है सुरक्षा को लेकर, क्या कुछ तैयारी है सर, कल मतदान होना है। तो कल हमारा धनबाद विधान लोकसभा क्षेत्र एवं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का इलेक्शन होने वाला है। उसी के लेके अभी हमारा पूरा बूथ में हमारा पुलिस फोर्स और पोलिंग पार्टी पहुंच गया है। इसके अलावा बूथ में जो हमारा पोलिंग पार्टी और फोर्स है उसका सुरक्षा को लेके हम लोग हमारा नक्सल क्षेत्र में हमारा जो स्पेशलाइज्ड फोर्स है जेजे और कोबरा के तहत हम लोग यूज करके हम लोग अभियान भी चला रहा है। इसके अलावा पूरा धनबाद में विधि व्यवस्था मेंटेन करने के लिए अभी हम लोग 28 QRT का भी गठन किया है, वो लोग भी अभी फील्ड में घूम रहा है। इसके साथ 20 जोनल रिजर्व एवं सब डीएसपी के नेतृत्व में एक सुपर जोनल भी हम लोग गठन किया है। अभी हम लोग पूरी तरीके से इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो भी काम करना था हम लोग अभी कर चुका है, और हमारा पूरा उम्मीद है कि कल का इलेक्शन बहुत शांतिपूर्ण माहौल में हम लोग कराएंगे। सर, अगर हम बॉर्डर इलाके की बात करें तो बॉर्डर इलाके की क्या कुछ सुरक्षा वहां पे की है? जैसे कि हमारा बंगाल से कुछ बॉर्डर होता है, 56 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है, लेकिन पूरा नदी से घिरा हुआ है। फिर भी बंगाल बॉर्डर पे हमारा जो भी पुल है, पुल के वहां पे हम लोग हमारा इंटरस्टेट चेक पोस्ट का गठन किया हुआ है। टोटल 12 चेक पोस्ट आज के दिन में हमारा कारगर है। पूरा बॉर्डर हम लोग पूरी तरीके से हमारा जो सीमावर्ती स्टेट का जिला है, जिला के एसपी से बात करके हम लोग सील किया हुआ है। लगातार हम लोग मूवमेंट पे आने वाला पब्लिक और आने वाला गाड़ी पे हम लोग नजर रख रहा है, चेकिंग कर रहा है। पूरा तरीके से हम लोग जो भी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना है वो सब हम लोग कर चुका है। कितने सुरक्षा बल की तैनाती की गई है? जैसे कि पूरा धनबाद में हम लोग इलेक्शन करवाने के लिए टोटल 43 CPMF का कंपनी हमको मिला है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का। इसके अलावा 12 ECO का कंपनी मिला है जो हमारा यहाँ का स्पेशलाइज्ड फोर्स है, जैसे जेजे, जैप और IRB है। इसके अलावा अराउंड 4500 DAP और अराउंड 3000 होमगार्ड हमको मिला है। कुल मिला के टोटल 10,000 से ज्यादा फोर्स हम लोग इस बार धनबाद में चुनाव करवाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर हम धनबाद की बात करें सर, तो अति संवेदनशील और संवेदनशील कई सारे बूथ हैं, तो अति संवेदनशील जो बूथ है उनको लेकर क्या कुछ विशेष तैयारी की गई है? जैसे कि हमारा जो धनबाद का संवेदनशीलता को देखते हुए ही हम लोगों को इस बार पिछले चुनाव में हमको जितना फोर्स मिला है उससे बहुत ज्यादा फोर्स इस बार हम लोगों को मिला है। हमारा यहाँ पे दोनों कैंडिडेट भी बहुत मजबूत है, उसी को लेकर भी सेंसिटिविटी है। इसलिए हमको यहाँ पर पिछले चुनाव में हमको 25 कंपनी CPMF मिला था, इस बार हमको 43 मिला है। जितना भी हमारा वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथ्स है वहाँ पे हम लोग इस बार CPMF के देखरेख में हम लोग चुनाव करवा रहे हैं।
सर कल क्योंकि वोटिंग है तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे धनबाद को लोकसभा सीट? तो बेसिकली इस बार इलेक्शन कमीशन का यही मोटो है कि ये चुनाव की पर्व और देश की गर्व है। हम लोगों को अपना भागीदारी करना है, क्योंकि हमारा एक वोट से ही हमारा सरकार बनता है। तो इसलिए हम लोगों को अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए एक मजबूत सरकार बनाने के लिए हम लोग अपना भागीदारी जरूर करना है। सर बात हो गई है तो ये थे धनबाद के एसएसपी जिनका कहना है कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। और अनिकेत आपने कहा कि बाहरी और भीतरी को लेकर, तो देखिए जिस प्रकार से बाहरी और भीतरी प्रत्याशी को लेकर लगातार ये चर्चाएं रही कोयलांचल में और लगातार इस प्रकार की बातें की जा रही थी कि अनूप सिंह की पत्नी जो है अनुपमा सिंह, जिसे कांग्रेस ने धनबाद लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, वो बाहरी है और ढुल्लू महतो को कहीं न कहीं स्थानीय बताया जा रहा था। और इसे लेकर दोनों तरफ से कटाच किए जा रहे थे, दोनों तरफ से सफाइयां दी जा रही थी कि कौन असली है कौन नकली है, इसका भी यहाँ पे पूरे तरह से खेल खेला गया। तो जी अब ये देखने वाली बात होगी कि किसका पिटारा खुलेगा जब 4 जून को काउंटिंग होगी मतदान के बाद, तो किसके पक्ष में फैसला आएगा। प्रकाश जी फिलहाल आपका हमारे साथ बनने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल झारखंड के 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, सुबह 5 बजे से मतदान होगा। और आपको और चितरंजन आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कल झारखंड के 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है, जो सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएगा। वहीं 4 सीटों का फैसला 4 जून को एक साथ आएगा। इस दरमियान देखा जाएगा कि किसके पक्ष में फैसला आता है।